बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो आप बेसिक से मैं आपको इस चैप्टर में बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, ए बी सी चीज होती है, उसके अंदर डिनोट करते हैं हम, वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। और इसमें हम डिनोट करते हैं एल एम एन से, वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब आपकी बुक में सबसे पहले दो क्वेश्चन इन दो चीजों से बनते हैं, या तो आपको डायरेक्शन रेशियो देकर डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, या फिर डायरेक्शन कोसाइन देकर डायरेक्शन रेशियो पूछता है, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं आपको मैं समझाता हूँ कि एलएमएन कैसे आएंगे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएंगे जब आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, ठीक है ना। मतलब एल किसके इक्वल होगा, ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ये क्या होता है एल, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन। और अब क्या होता है बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार एन इज इक्वल टू सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, या तो क्वेश्चन ये आएगा ए बी सी आपको दे देगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो आपको दे देगा, तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएंगे, डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा ए, वो ए ऊपर आ जाएगा और नीचे उसका स्क्वायर रूट और उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, ठीक है ना। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दे और आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछे तो क्या होगा, जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाली वैल्यू नीचे सेम होना चाहिए सब, ठीक है ना। ये या तो फिर आपको नीचे वाला सेम बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो टर्म होगी ना वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन रेशियो। पर इसके साथ क्या जाएगा, के वगैरह और लगा देंगे आप, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालने हो तो गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो ए के बी के प्लस सी के, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन आपके पास, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, इसमें एग्जांपल की द्वारा समझाता हूं कि कोई एग्जांपल है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है आपके पास 1 2 3, आपको निकालना है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो मतलब एल निकालना आपको, एल क्या होगा, ए अपॉन ए क्या है इसमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है ना। एल आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, मतलब रूट 14। इसी प्रकार n क्या हो जाएगा, b अपॉन b क्या है इसमें 2 अपॉन नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी है सेम आएगा। और इसी प्रकार एल एम एन 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/14, ठीक है ना। इस प्रकार आप डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। इसके बाद आपको बताता हूं मैं कि डायरेक्शन कोसाइन को हम इससे भी डिनोट करते हैं, एल इज इक्वल टू जब एंगल की फॉर्म हो कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एन इज इक्वल टू कोस गामा। जब एंगल गिवन हो तो आप निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट, एंगल रख दो यहाँ पर, वो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल रख दो डायरेक्शन कोसाइन, एंगल रख दो डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एल एम एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस प्रकार से। और एक और चीज होती है इसमें, एक ही जो रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
मतलब डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है 1। या फिर आपको इससे यहां से ये भी लिख सकते हो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। इस रिलेशन पर एक आपके बुक में क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। ठीक है ना। आपको क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन कहां से आया, कैसे बनेगा, तो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया है कि एंगल की टर्म का एक रिलेशन होता है इसके 3D के अंदर। क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। आप कोस को किस में चेंज कर लो, साइन के अंदर, क्योंकि आपका आंसर किस में है, साइन में। तो आप इसको साइन में चेंज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये साइन नेगेटिव 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 उस साइड जाके पॉजिटिव होंगे तो ये क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये साइड आएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। ये इस तरह आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब आपको दो पासिंग पॉइंट दे या पोजीशन वेक्टर देते, 2 passing point given, then find the direction ratio। ठीक है ना। यदि 2 पॉइंट आपको गिवन हो तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, आपके पास एक पॉइंट दे 1 2 3 और एक पॉइंट से दे आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है किसी लाइन का, ये मान लो 4 3 2। ठीक है ना। ये कोई लाइन है, इसके आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, या फिर डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ सकता है। ए बी, ये पासिंग पॉइंट 1 2 3 4 3 2। ठीक है ना। तो आप इसके डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकालोगे, रेशियो किस तरह निकालोगे, इसके डायरेक्शन रेशियो देंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है ना। मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है ना। ये इस इक्वेशन में रख दो, मतलब इन पॉइंटों में रख दो। 4 माइनस 1 3 माइनस 2 2 माइनस 3, अब 3 1 माइनस 1 आर द डायरेक्शन रेशियो। आप इसे डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसके स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। इसी प्रकार m इज इक्वल टू b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वो जो इसका आएगा प्रीवियस जो भी है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से जब 2 पासिंग पॉइंट गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जब भी 3D के अंदर एंगल की बात आए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जब सेम या लाइन और प्लेन दो टॉपिक है इसके अंदर 3D के अंदर, या तो वहां एंगल पूछेगा लाइन लाइन के बीच, एंगल फाइंड करने हो तो, या तो लाइन लाइन के बीच एंगल पूछेगा, या फिर प्लेन प्लेन के बीच, या फिर लाइन और प्लेन के बीच एंगल। तो आपको कैसे निकालना है एंगल, यदि दोनों लाइन है सेम चीज
तो आएगा एंगल कोस थीटा। फॉर्मूला एक है सबका, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। इसी प्रकार सेम चीज है तो कोस थीटा, फॉर्मूला सेम है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 नीचे ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसी प्रकार जब डिफरेंट चीज हो तो कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो फॉर्मूला वही है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। और आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू, यदि आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट गिवन है तो L1 L2 M1 M2 N1 N2। ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें कोस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2, सेम फॉर्मूला उसमें। ठीक है ना। ये जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो ये फॉर्मूला, मतलब ये पहले लाइन की डायरेक्शन रेशियो और ये दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो, ये पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर रूट और ये दूसरी की लाइन का। ठीक है ना। इस प्रकार से आप एंगल निकाल सकते हो। पर इसमें दो तीन बातें बार बार यूज होंगी। यदि वो आपसे क्वेश्चन में कहे कि दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, चलो मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ। यदि एंगल 90 बन जाता है दो लाइनों के बीच, तो कोस 90 क्या होता है, जीरो। जीरो होगा तो मतलब ये जीरो होगा, जीरो होगा तो मतलब ये नीचे वाला इस साइड आएगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या लिखनी है आपको, जीरो। B1 अपॉन A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। इसी प्रकार सम में होगा, पर साइन में चेंजमेंट है। जब वो पैरेलल होगी ना, मतलब जीरो, लाइन ऑफ प्लेन पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई जीरो। कब जीरो आएगी, जब थीटा जीरो, थीटा जीरो मतलब पैरेलल हो, पैरेलल मतलब लाइन ऑफ प्लेन हो, लाइन ऑफ प्लेन आपस में पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या रखनी है, जीरो। ठीक है ना। चलो मैं आपको अलग से आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ इन चीजों का। कब प्लेन की डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई जीरो लेने, कब लाइन की डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई जीरो लेने, कब पैरेलल हो जब जीरो लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, व्हेन two lines are perpendicular to each other, then multiply of direction ratio is zero. ठीक है ना। मतलब that is A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equal to 0। ठीक है ना। या फिर when two plane
perpendicular to each other. Then multiply of direction ratio G. मतलब that is A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equal to 0. ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट है when line and plane are parallel to each other, then multiply of direction ratio is 0. That is A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equal to 0. फोर्थ पॉइंट है आपके पास when two lines are parallel to each other, then direction ratio is same. फिफ्थ पॉइंट है when two planes are parallel to each other, then direction ratio is same. Direction ratio is same. आपको 3D में ये 5 पॉइंट याद होंगे ना, तो लगभग लैंग्वेज के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम एंड सोल्व द एग्जाम, हेल्प टू सोल्व द एग्जाम। ठीक है ना। कई बार ये चीज बोलेगा क्वेश्चन में, आपको समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन कर दोगे, वरना समझ नहीं आया तो आप दिक्कत होगी क्वेश्चन में। ठीक है ना। इसलिए आप ये 5 पॉइंट याद रखो। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखवा दिया है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0, जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0, और लाइन और प्लेन पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0। और यदि दो लाइन पैरेलल हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम। इसी प्रकार से दो प्लेन आपस में पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम। ठीक है ना। ये 5 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम एंड सोल्व द क्वेश्चन। अब आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का टॉपिक है तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी आपको पता होना चाहिए। लाइन के दो इक्वेशन होते हैं, एक तो कार्टेशियन इक्वेशन और एक वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है ना, ये होती है। या फिर आप इस इक्वेशन को चेंजमेंट करके x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2, ये लिख सकते हो। आपको पता है
कि ABC क्या है, इसमें डायरेक्शन रेशियो x1 y1 z1 आर द पासिंग पॉइंट। आप लिख भी सकते हो वेयर x1 y1 z1 आर पासिंग पॉइंट। और ABC आर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना, ये इक्वेशन कब यूज करनी है आपको, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट गिवन हो और एक पासिंग पॉइंट गिवन हो। जब आपको दो पासिंग पॉइंट गिवन हो तो किस इक्वेशन का यूज करेंगे आप, इस इक्वेशन का। ठीक है ना, इसी प्रकार से वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन को आप वेक्टर में चेंज कर सकते हो, वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर याद रखना x के साथ 1 होना चाहिए और प्लस का, y के साथ भी 1 और प्लस का, z के साथ भी 1 और प्लस का। ठीक है ना, अब इसका वेक्टर इक्वेशन देखो। वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, जो पासिंग पॉइंट होंगे x1 y1 z1, मतलब इसके साइन चेंज होके आएगा। ठीक है ना, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, पर इसमें जो होगा ना x1 उसके साथ i j की लगा दो, i कैप y1 के साथ j कैप प्लस z1 के साथ k कैप। ठीक है ना, प्लस लैम्डा या म्यू मान सकते हो। फिर डायरेक्शन रेशियो के साथ डायरेक्ट आई जे के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मतलब आपके ये पासिंग पॉइंट होगी उनके साथ आई जे के प्लस लैम्डा, फिर जो डायरेक्शन रेशियो है उनके साथ आई जे के। बस ये क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर से आप कार्टेशियन कर सकते हो, जो स्टार्ट वाले क्या होंगे, पासिंग पॉइंट, मतलब पासिंग पॉइंट। ये डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है लाइन की, कार्टेशियन और वेक्टर। अब आपको मैं अगले लेक्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा लाइन के ऊपर, प्लेन के ऊपर, जो हर बार पूछे जाते हैं, जो 4-6 नंबर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है ना, उनमें से क्वेश्चन